Good morning, everyone. Welcome to another very powerful session of Read Books with Me. मैंने दो बारी वेरी पावरफुल क्यों यूज किया बिकॉज आप जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही पावरफुल चैप्टर है. चैप्टर नंबर 17 ऑफ द बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी. अभी तक के हम डे 62 में आ गए हैं, यानी कि 61 सेशंस हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हम 16 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस. अभी तक के जितने भी चैप्टर हैं, रिकॉर्डिंग 61 ऑलमोस्ट सारी यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है, कुछ बची हैं वी विल अपलोड सून. तो लेट अस इमीडिएटली स्टार्ट चैप्टर नंबर 17. ध्यान से सुनेंगे, एक एक वर्ड जो है ना ये बहुत पावरफुल है आज के चैप्टर के अंदर. हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस. लाइफ प्लेज नो फेवरेट्स. गॉड इज लाइफ and this life principle is flowing through you this moment. भगवान लाइफ किसी को ये नहीं कि उसकी किस्मत अच्छी है उसको भगवान ने ज्यादा दे दिया मुझे नहीं दिया, तो फेवरेट नहीं करती है लाइफ. गॉड इज लाइफ, जो हम जिंदगी जी रहे हैं भगवान ही है, मान कहते हैं ना हर इंसान में भगवान है. और ये लाइफ का जो प्रिंसिपल है ये आपके थ्रू इस मोमेंट में दे रहा है. गॉड लव्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज, कैसे एक्सप्रेस करना चाहता है भगवान अपने आप को? हार्मनी, पीस, ब्यूटी, जॉय एंड अबंडेंस थ्रू यू. आपके थ्रू भगवान ये सारी चीजें दिखना चाहता है. हार्मनी होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, ब्यूटी होनी चाहिए, जॉय होनी चाहिए, अबंडेंस होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड द विल ऑफ गॉड और द टेंडेंसी ऑफ लाइफ. ये भगवान की इच्छा है. इफ यू सेट अप रेजिस्टेंस इन योर माइंड टू द फ्लो ऑफ लाइफ थ्रू यू, this emotional congestion will get snarled up in your subconscious mind and cause all kinds of negative conditions. अगर आप इस जो यूनिवर्स चाह रहा है इसको रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो ये जो इमोशनल कंजेशन आपके अंदर है, स्नार्ल्ड अप का मतलब है जैसे एक पशु के दांत चमकाते हुए गुर्राता है ना, वो दांत चमका गुर्रा रहा हो, तो वो वैसा ही रिएक्शन आपके अंदर हो रहा होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में. और उससे क्या होता है? इट कॉजेज ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव कंडीशंस. आपकी लाइफ में नेगेटिव कंडीशन डेवलप होनी शुरू हो जाती है. गॉड हैज नथिंग टू डू विद अनहैप्पी और कोएटिक कंडीशंस इन द वर्ल्ड. इतनी पावरफुल लाइन है. भगवान का कोई लेना देना नहीं है जो नेगेटिव कंडीशंस संसार में पैदा हो रही हैं. लोग वैसे भगवान को ब्लेम करते हैं. भगवान का तो काम ही सिर्फ पीस, हार्मनी, लव, अबंडेंस देने का है. तो नेगेटिव तो है ही नहीं भगवान की डिक्शनरी में. अगर वो आ रहा है तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर ओन थिंकिंग पैटर्न. Man's negative and destructive thinking brings about all these conditions. इंसान की नेगेटिव थिंकिंग जो है वो ये नेगेटिव कंडीशन अट्रैक्ट करती है. Therefore, it is silly to blame God for your troubles or sickness. भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते जो आपकी लाइफ में ट्रबल्स हैं, बीमारियां आ रही है. Many persons habitually set up mental resistance to the flow of life by accusing or reproaching God. Reproaching मतलब क्रिटिसाइज करना. और द सिन, सिकनेस एंड सफरिंग ऑफ मैनकाइंड. कुछ लोगों की हैबिट बन जाती है भगवान को ब्लेम करने की. हर जो भी नेगेटिव हो रहा है भगवान जिम्मेवार है जिसका. अदर्स कास्ट द ब्लेम ऑन गॉड फॉर देयर पेन्स, एक्स एंड लॉस ऑफ लव्ड वंस, पर्सनल ट्रेजेडीज एंड एक्सीडेंट्स. और जो दूसरे लोग हैं वो अपने जो एक्स पेन्स बॉडी में हो रहे हैं, किसी का लव्ड वन का लॉस हो गया, डेथ हो गई किसी की, पर्सनल ट्रेजेडी हो गई, एक्सीडेंट, सबके लिए भगवान को ब्लेम करते हैं. दे आर एंग्री एट गॉड and they believe, क्या बिलीव करते हैं? he is responsible for their misery. हम डीएसपी में क्या कवर करते हैं? who is responsible for whatever is happening in my life? I am responsible. और आम इंसान क्या करता है? वो वहां को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है. बताइए. as long as people entertain such negative concepts about God, they will experience, जब तक आप ये नेगेटिव भगवान के लिए सोचते रहोगे, क्या एक्सपीरियंस करोगे? the automatic negative reactions from their subconscious mind. वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में. एक्चुअली सच पीपल डू नॉट नो दैट दे आर पनिशिंग देमसेल्व्स. उन बेचारों को पता ही नहीं कि नेगेटिव सोच के खुद को पनिश कर रहे हो. दे मस्ट सी द ट्रुथ, फाइंड रिलीज एंड गिव अप. क्या छोड़ना चाहिए उनको? सच्चाई जानने के बाद. ऑल कंडेमनेशन, रिसेंटमेंट एंड एंगर अगेंस्ट एनीवन और एनी पावर आउटसाइड देमसेल्व्स. किसी के लिए भी आपके मन में कोई झगड़ा है, कोई नाराजगी है, गुस्सा है, सब कुछ छोड़ दो अपने अगेंस्ट और आपके
आप किसी थर्ड पर्सन के लिए, या कोई सिचुएशन जो आपके कंट्रोल के बाहर है। कोई मौसम को कहते हैं ना, बड़ी ठंड हो गई यार, भगवान क्या इतनी ठंड डाल रहा है, इतनी बारिश हो गई, रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो इसके लिए भी भगवान को ब्लेम करने लग जाएंगे। तो ये आउटसाइड यू है, ये आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम बोलते हैं ना एबीसी और एडब्ल्यूसी, एरिया बियॉन्ड कंट्रोल, एरिया विद इन कंट्रोल। अदरवाइज दे कैन नॉट गो फॉरवर्ड इनटू, अगर ये छोड़ेंगे नहीं अपनी आदत तो क्या नहीं होगा, दे कैन नॉट गो फॉरवर्ड इनटू अ हेल्दी, हैप्पी और क्रिएटिव एक्टिविटी। द मिनट these people entertain a god of love in their minds and heart, and when they believe that God is their loving father who watches over them, cares for them, guides them, sustains and strengthens them, this concept and belief about God or life principle will be accepted by their subconscious mind. आप विश्वास करें, भगवान हमेशा आपके लिए सपोर्ट के लिए तैयार है, आपको पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, हर चीज में गाइड करता है, हर वक्त केयर करता है आपकी। जब ये थॉट आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट कर ली, तो उसके बाद क्या होगा, देन दे विल फाइंड देमसेल्व्स ब्लेस्ड इन काउंटलेस वेज। आप गिन नहीं सकते इतने आपको ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको अगर ब्लेसिंग अटेंड करने तो चेंज कहाँ लाना है, अपने सोच में। नेक्स्ट पैराग्राफ, लाइफ ऑलवेज फॉरगिव्स यू। देखिए जिंदगी तो आपको माफ करती है, आप लोगों को माफ करते हैं क्या? कैसे एग्जांपल दिया इन्होंने, लाइफ फॉरगिव्स यू व्हेन यू कट योर फिंगर, गलती से अगर फिंगर कट गई तो भगवान यूनिवर्स माफ करता है आपको। द सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस विद इन यू सेट्स अबाउट इमीडिएटली टू रिपेयर इट, अपने आप हील करता है ना। आपने गलती से काट ली तो आपको पनिशमेंट थोड़ी दे रहा है, वो तो हीलिंग कर रहा है फटाफट। न्यू सेल्स बिल्ड ब्रिजेस ओवर द कट। शुड यू टेक सम टेंटेड फूड बाय एरर, गलती से आपने गलत खाना खा लिया, लाइफ फॉरगिव्स यू, भगवान तब भी आपको माफ कर देती है लाइफ, एंड कॉजेज यू टू रीगर्जिटेशन, इसका मतलब होता है वॉमिट करना, ये रीगर्जिटेट इट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व यू, वो वापस वॉमिट करवा देगी आपका सिस्टम, ताकि आप प्रिजर्व रहें, आपको उससे दिक्कत ना हो। इफ यू बर्न योर हैंड, गलती से आपने लगा लिया, जला लिया, द लाइफ प्रिंसिपल रिड्यूसेस द एडेमा एंड कंजेशन, जो सूजन होती है कंजेशन, एंड गिव्स यू न्यू स्किन, टिश्यूज एंड सेल्स। तो क्या प्रूव हो रहा है, लाइफ इज ऑलवेज फॉर गिविंग यू, लाइफ ब्रिंग्स यू बैक, वापस कहाँ लेके आ रहे, टू हेल्थ, vitality, harmony and peace. If you cooperate by thinking in harmony with nature, आपको लेकिन पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड के लिए। नेगेटिव हर्टफुल मेमोरीज, बिटरनेस एंड इल विल clutter up and impede the free flow of the life principles in you. अगर आपकी ज्यादा नेगेटिव थॉट चलती रहेंगी तो जो आपकी पॉजिटिव लाइफ फ्लो आना है वो रुक जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है उसमें। तो आपको अपने थॉट प्रोसेस में हमेशा ध्यान रखना है, तभी आपकी लाइफ आपको ज्यादा सपोर्ट कर पाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउ ही बैनिश्ड दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है मैंने। आई न्यू अ मैन हु वर्कड एवरी नाइट अंटिल अबाउट 1 o'clock इन द मॉर्निंग। रात 1 बजे तक काम करता था। ही पेड नो अटेंशन टू हिज 2 बॉयज और हिज वाइफ। ही वाज ऑलवेज टू बिजी वर्किंग हार्ड। He thought people should pat him on the back because he was working so arduously, यानी कि डिफिकल्टी से, इतनी मेहनत से काम कर रहा है, persistently past midnight every night। 2 बेटे हैं, वाइफ और का ध्यान रखना, मेहनत करी जा रहा है, 1 बजे तक काम कर रहा है, सोचता लोग मुझे, मेरे घर वालों को मेरी तारीफ करनी चाहिए, इतनी मेहनत करता हूँ। लेकिन ये क्यों कर रहा था, बड़ा अच्छा सीक्रेट बताया मैंने। ही हैड अ ब्लड प्रेशर ओवर 200, बताइए 200 से ऊपर बीपी, एंड वाज फुल ऑफ गिल्ट, गिल्ट भरी हुई थी इसके अंदर। अनकॉन्शियसली ही प्रोसीडेड to punish himself by hard work and he completely ignored his children। अनकॉन्शियसली कर रहा था वो, अपने बच्चों को इग्नोर कर रहा है, अपने आप को पनिश कर रहा है। नॉर्मल मैन डज नॉट डू दैट, नॉर्मल इंसान नहीं करता। ही इज इंटरेस्टेड इन हिज बॉयज एंड इन देयर डेवलपमेंट। ही डज नॉट शट हिज वाइफ आउट ऑफ हिज वर्ड। नॉर्मल आदमी ऐसी गलती नहीं करेगा। आई एक्सप्लेन टू हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो आर्डियसली। ऑथर ने बताया जब वो काउंसलिंग के लिए आए, देयर इज समथिंग ईटिंग यू इनसाइड, अदरवाइज यू वुड नॉट एक्ट दिस वे। अंदर अंदर कोई गम खाया जा रहा है तुझे भाई, अदरवाइज ऐसे कभी भी ना बिहेव करता। यू आर पनिशिंग योर सेल्फ एंड यू हैव टू लर्न टू फॉरगिव योर सेल्फ। अपने आप को माफ करना पड़ेगा। क्या गलती की है तूने, बताओ। ही डिड हैव अ डीप सेंस ऑफ गिल्ट, और वो गिल्ट क्या थी, इट वॉज टूवर्ड अ ब्रदर, एक ब्रदर के लिए उसकी गिल्ट थी। क्या था, आई एक्सप्लेन टू हिम दैट गॉड वॉज नॉट पनिशिंग हिम बट हैड ही वॉज पनिशिंग हिमसेल्फ। भगवान किसी को पनिश नहीं करता, आप खुद अपने आप को पनिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मिस यूज द लॉ ऑफ लाइट you will suffer accordingly. If you put your hand on the naked charred wire, you will get burned. अब
बिजली की नंगी तार पे आता रहोगे तो जलोगे। द फोर्सेज ऑफ नेचर आर नॉट एबल, इट इज योर यूज ऑफ देम दैट डिटरमाइंस वेदर दे हैव अ गुड और एबल इफेक्ट। कहते हैं ना, आग से आप घर भी जला सकते हो और खाना भी बना सकते हो। तो आग में गलती नहीं है, आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसमें एग्जांपल दे, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट एबल, बिजली गलत नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट, वेदर टू बर्न डाउन अ स्ट्रक्चर और लाइट अप अ होम। द ओनली सिन इज, एक ही जो सिन है हमारा, जो गलती है हमारी, पाप जिसको बोलते हैं, क्या है वो? इग्नोरेंस ऑफ लॉ। हम पता ही नहीं है लॉ के बारे में, यूनिवर्स के लॉ के बारे में। एंड द ओनली पनिशमेंट इज द ऑटोमेटिक रिएक्शन ऑफ मैंस मिस यूज ऑफ द लॉ। ये पनिशमेंट है आपकी। इफ यू मिस यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, तो देखा था लैब में हम बनाते थे और गलत केमिकल ना तो बम फट जाता है, कहते हैं। वही वो कह रहे हैं, अगर आप केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को मिस यूज करोगे, यू मे ब्लो अप द ऑफिस, द फैक्ट्री। If you strike your hand on a board, you may cause your hand to bleed. The board is not for that purpose. आपने लकड़ी के पे हाथ मारा तो आपको खून निकलेगा, वो क्या वो आपका हाथ काटने के लिए बना था? नो, इट्स पर्पस मे बी टू लीन अपॉन or to support your feet. This man realized that God does not condemn or punish anyone, and that all his suffering was due to the reaction of his subconscious mind. अब सबकॉन्शियस माइंड किस चीज को रिएक्ट कर रहा है? टू हिज ओन नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग। अपनी ही नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग के अगेंस्ट सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट कर रहा है और उसकी लाइफ में सारे कष्ट आ रहे हैं। ही हैड चीटेड हिज ब्रदर एट वन टाइम। देखिए, गिल्ट थी उसके अंदर, अपने भाई को चीट किया था उसने। एंड द ब्रदर हैड नाउ पास्ड ऑन, अब उसकी डेथ हो चुकी है। स्टिल ही वाज फुल ऑफ रिमोर्स एंड गिल्ट, अभी भी उसके मन में अफसोस है और गिल्ट है। आई आस्क्ड हिम, वुड यू चीट योर ब्रदर नाउ? क्या इससे में तुम्हारे भाई को चीट करोगे? ही सेड नो। डिड यू फील यू वर जस्टिफाइड एट दैट टाइम? हिज रिप्लाई वाज यस। उस समय उसको वो ठीक लग रहा था जो उसने किया, बाद में लगा मैंने गलत किया। बट यू वुड नॉट डू इट नाउ, ऑथर कह रहे हैं। ही एडेड, नो, आई एम हेल्पिंग अदर्स टू नो हाउ टू लिव। मैं तो और लोगों को हेल्प कर रहा हूँ कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। आई एडेड द फॉलोइंग कमेंट। क्या कमेंट दिया ऑथर ने? यू हैव अ ग्रेटर रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग नाउ। तुम्हारी समझदारी बढ़ चुकी है, नॉलेज बढ़ चुकी है। फॉरगिवनेस इज टू फॉरगिव योरसेल्फ। सबसे पहले खुद को माफ करो। फॉरगिवनेस इज getting your thoughts in line with the divine law of harmony. Self condemnation is called hell. अपने आप को अगर आप अपने को बुरा मानते जा रहे हो, भला बुरा कह रहे हो, तो वो नरक की तरह है, बॉन्डेज एंड रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके अंदर। लेकिन फॉरगिवनेस इज कॉल्ड हेवन, मतलब हार्मनी एंड पीस। द बर्डन ऑफ गिल्ट एंड सेल्फ कंडेमनेशन वाज लिफ्टेड फ्रॉम हिज माइंड एंड ही हैड अ कंप्लीट हीलिंग। The doctor tested his blood pressure and it had become normal. Can you imagine? जैसे उसकी सोच बदली, उसकी फिजियोलॉजी, बॉडी के हेल्थ चैलेंजेस ठीक होने शुरू हो गए। द एक्सप्लेनेशन वाज द क्योर। क्योर होना शुरू हो गया उसकी बॉडी के अंदर, हील होना शुरू हो गया। अभी मैं बता रहा था देर वाज रिसर्च में कि जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं उनके कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं बार बार ये बोलता हूँ, FLDRP जो प्लेटफॉर्म हमारा चल रहा है, जहाँ फैट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम में रवि जी ने बार बार क्या कह रहे हैं? Each and every thought in your mind is impacting each and every cell in your body. तो इसलिए अगर आप FLDRP में और साथ में DSP अटेंड करते हैं, एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स है, रिलेशनशिप मास्टरी है, तो आप अपनी सोच पॉजिटिव रख रहे हैं, तो आपकी बॉडी की हेल्थ चैलेंजेस भी जल्दी रिकवर होने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज साइकोसोमेटिक है ना, माइंड इज कंट्रोलिंग योर बॉडी। तो माइंड को कंट्रोल करो, बॉडी भी कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। तो आज हम यही कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम डे 63 से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? अ मर्डरर लर्न टू फॉरगिव हिमसेल्फ। एक बंदे जिसने कत्ल कर दिया था, उसने अपने आप को फॉरगिव करके कितने बड़ी अपनी लाइफ के अंदर खुशियां अट्रैक्ट की। सो आई बिलीव यू आर एंजॉइंग रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग इट इन योर लाइफ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन नेक्स्ट सेशन ऑन कमिंग मंडे। थैंक यू।